ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एसएमएस इनसाइट के इस खास पेशकश मध्य प्रदेश की महाभारत। तो बॉस 2013 लगातार हम चलाते रहे हैं एसएमएस इनसाइट पर। लगातार आज सुबह से हम आपको ताज़ा अपडेट दे रहे हैं मतदान से जुड़ी हर एक खबर का, ताकि आप तक हर जानकारी हम सही और सटीक तरीके से पहुंचा सकें। अब बात करेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है बैतूल से, जहां पर बीजेपी के महामंत्री अशोक नागले पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि बैतूल से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के महामंत्री अशोक नागले पर हमला हुआ है। जिला बदर के एक आरोपी ने हमला किया है। आपको बता दें, बड़ी खबर बैतूल से इस वक्त बैतूल में अशोक नागले बीजेपी के महामंत्री पर हमला हुआ है, जहां पर जिला बदर के एक आरोपी ने उन पर हमला किया है। आपको बता दें कि वोट डालकर वापस लौट रहे थे अशोक नागले, उसी दौरान उन पर हमला किया गया। बड़ी खबर इस वक्त बैतूल से हम आपको दिखा रहे हैं। बैतूल से बड़ी खबर के अशोक नागले बीजेपी के महामंत्री पर हमला हुआ है। जिला बदर के एक आरोपी ने हमला किया है और आपको बता दें कि वोट डालकर वापस लौट रहे थे अशोक नागले, तब उन पर हमला हुआ है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता बैतूल से अनिल। अनिल, क्या है पूरा मामला? अशोक नागले पर हमला करने वाला शख्स कौन था? जी नकुल, मैं बताना चाहूंगा कि बैतूल के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से ही शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो चुका था और इस शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स और बीएसएफ के जवान भी तैनात हैं। इसी बीच आमला विधानसभा क्षेत्र के जिला महामंत्री हैं भाजपा के अशोक नागले, ये मतदान करके लौट रहे थे, तभी इन्हें पप्पू जायसवाल नामक एक जिला बदर के आरोपी ने इनके साथ मारपीट किया, ऐसा आरोप लगाया अशोक नागले ने। जी, वजह क्या रही? कुछ वजहों का पता चल पाया अभी तक? पप्पू जायसवाल जो जिला बदर का आरोपी है, उसने इन पर हमला क्यों किया गया? क्या राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया? कोई आपसी विवाद था पुराना? जी, ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही हुआ है। वैसे तो पुलिस के लिए शर्म की बात है कि जिला बदर का कार्रवाई का आरोपी लोकल में घूम रहा है, पुलिस की नजर से बचकर इतना बड़ा उसने हमला किया है और इसके बावजूद वो फरार बताया जा रहा है। पुलिस के लिए तो चुनौती है उसको पकड़ने के लिए। तो अभी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है वो व्यक्ति, या फिर अभी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है? जी, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अशोक नागले ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की गई है। ये जिला महामंत्री आमला विधानसभा क्षेत्र के जिले में ऐसे 457 संवेदनशील बूथ मार्किंग की गई है, जहां वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग की सुविधा कराई गई है, मोबाइल टीम मौजूद है। इसके बावजूद ऐसी घटना सामने आई है। जी, तो एक बात और बताएं अनिल, कि जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस की नाकामी सामने आई है, यहाँ पर बैतूल में पुलिस वहां पर कुछ नहीं कर पाई, जिला बदर का आरोपी घूम रहा है, जिले के अंदर घूम रहा है, उसके बाद भी वह जाकर महामंत्री पर हमला करके जाता, वो भी मतदान वाले दिन, जिस दिन सुरक्षा चौकसी की लाख दुहाई दे रहा है प्रशासन। जी नकुल, मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस अपनी ओर से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है, वही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है जिला बदर के आरोपी ने, जो जिले के बाहर सीमा पर भी नहीं आना चाहिए, वो लोकल में घूम रहा है और विधानसभा क्षेत्र में हमला करके फरार हुआ जा रहा है। पुलिस की नाकामी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरीके से, जिस तरीके से आज सुरक्षा की दुहाई दी जा रही है कि मतदान है प्रदेश में, एक महामंत्री पर हमला हुआ, कहीं ना कहीं वो हमला कहीं और भी हो सकता था, या कोई मतदान केंद्र में कुछ और हो सकता था। एक जिला बदर के आरोपी द्वारा ये सब किया गया। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम ताजा जानकारी देने के लिए। हम आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। तो खबर है बैतूल से कि अशोक नागले बीजेपी के महामंत्री, उन पर एक जिला बदर के एक आरोपी ने हमला कर दिया जब वो वोट डालकर लौट रहे थे वापस। और साफ तौर पर जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पर सुरक्षा की दुहाई दे रहा है, सुरक्षा चौकसी की दुहाई दे रहा है कि कड़े इंतजाम किए गए हैं, वो यहाँ पर कहीं पे भी नजर नहीं आए इस पूरे मामले को देखकर। अब बात करेंगे, बड़ी खबर आ रही है जबलपुर से। जबलपुर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हो गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर जबलपुर से, जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हो गया है। तो 2 पार्टियों के लोग यहां पर आपस में भिड़ गए हैं। तो इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता जबलपुर से सुजीत सेन के पास। सुजीत, क्या है पूरा मामला? क्यों भिड़ गए ये 2 पक्ष आपस में? जी देखिए, यहाँ पे 2 पक्ष नहीं है। यहाँ पे जो खानतैल या मतदान केंद्र था, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मतदान करने पहुंचे थे, लेकिन कई पार्टियों के यहाँ पे कार्यकर्ता थे जो यहाँ पे मतदाताओं को परेशान कर रहे थे, जिसको लेकर पुलिस ने इनको खदेड़ा। हालांकि इस दौरान इन कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा ही मचा, लेकिन यहाँ पे मौके बाद CSP ओम की अजीम खान मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने, उनके दल ने यहाँ पे सभी जो लोग थे, उनको, जो कार्यकर्ता जो हंगामा कर रहे थे, उनको खदेड़ दिया है। बाकी मौके की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त कर दी गई है। यहाँ पे पूरे CRPF कमांडो भी लगे हुए हैं। कौन सी पार्टी के पक्ष से, दोनों पक्षों में कौन कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो आपस में भिड़ गए?
जी मैं आपको बता दूं कि अभी खुलासा नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता थे, लेकिन अभी पुलिस भी इससे कहना कुछ बच पा रही है। हालांकि हमने कई वीडियो को अपने कैमरा में कैद किया है, तो अभी हम थोड़ी देर से आपको टेलीविजन के माध्यम से हम लोगों को दिखाना चाहेंगे, लेकिन वहाँ पर मौके पर वारदात पुलिस मौजूद है और वो पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो मतलब इन्हें पता होना चाहिए कि आज मतदान का दिन है, आप मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें क्या कर रहे हैं आज के दिन? आज के दिन तो कम से कम जो मतदाता उसे स्वतंत्र होना चाहिए अपना मत डालने के लिए। जी हाँ, वही बात आप एकदम सही कह रहे हैं। मतदाता का दिन है, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक जो प्रत्याशी होते हैं उनको सियासत में बैठाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात किया जो ओमती में जो भानतलिया इलाका है, यहाँ पे जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को लुभाने का कार्यक्रम था, यही पक्का नहीं हो पाया कि कार्यकर्ता उनको लुभा रहे थे। हालांकि यहाँ पे हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पे जितने कार्यकर्ता थे सभी को खदेड़ दिया, मौके पर अदालत पहुंच गई। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। अगर कार्यकर्ताओं को दौड़ाया गया है तो कोई ना कोई बात रही होगी, तभी ये हुआ है। क्योंकि धुआं ऐसे नहीं निकलता, कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी नकुल, इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस की। सुजीत, सवाल ये उठता है आखिर के आपको पता है कि चुनाव प्रचार के लिए आपके पास बहुत सारा समय था, आप पहले चुनाव प्रचार करते रहे, लगातार मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें की गई, आपके स्टार प्रचारक आते हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद आप मतदान वाले दिन जाकर इस तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करना कहीं ना कहीं निंदनीय है एक तरीके से। ये बात की जाए पुलिस तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पूरे इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं खामी जरूर है, जिसके कारण ये वारदात हो पाई है। कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले की जांच करना जुटी है, लेकिन बात जरूर कहूँगा कहीं ना खामी जरूर हुई है। चलिए सुजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तमाम ताजा अपडेट देने के लिए। तो जबलपुर से हमारे संवाददाता सुजीत सेन हमें तमाम ताजा जानकारी दे रहे हैं कि जबलपुर में पूर्व विधानसभा क्षेत्र में दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, दो पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर वो क्यों भिड़े, मगर आज के दिन, मतदान वाले दिन, कम से कम इन लोगों को चाहिए कि ये सब ना करके एक मतदाता को स्वतंत्र रूप से मतदान देने दिया जाए। विवेक यहां पर हमारे साथ, हमारे सहयोगी विवेक भी मौजूद है। विवेक, जिस तरीके से अभी आप बैतूल की अगर हम बात करें तो वहां पर अशोक नागले बीजेपी के महामंत्री हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है, जिला बदर के एक आरोपी ने हमला किया है, क्या मानेंगे आप इसे? नकुल, दुहाई दी जा रही थी, जैसे आपने कहा कि फ्लैग मार्च किया जा रहा है जी। बाहर की फोर्स आई हैं, लगातार एक हफ्ते से वहाँ पर तैनात है, सब कुछ हो रहा है, प्रशासन कहता है कि हम मुस्तैद हैं, अच्छे ढंग से करा लेंगे। जिला बदर का आरोपी आखिर जिले के अंदर घूम कैसे रहा है, सवाल ये उठता है यहाँ पर। आपकी क्या है, आप कहते हैं कि हम गली गली जा रहे हैं, गली गली में बदमाशों को पकड़ रहे हैं, सबको अलग करें, लेकिन आखिर हमला क्यों हो गया? नहीं, बड़ी बात ये उठती है कि आज तो मतदान का दिन है विवेक, और आज तो बिल्कुल सुरक्षा चौकसी की बातें की जा रही थी, सुरक्षा की दुहाई दी जा रही थी लगातार कि सुरक्षा चाक चौबंद है, कोई ऐसी घटना नहीं होगी। और आप देखिए, छोटी सी घटना है ये, मान लीजिए कोई बड़ी घटना हो जाती तो। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बात करने की चाह रहा हूँ कि जो होना था, मुस्तैदी होना, तो कहीं पर भी नज़र यहाँ पर आ नहीं रही है। बाहर से फोर्स आप बुलाते हैं, बाहर के जिलों से फोर्स बनाते हैं, उसके बाद ये हाल देखने को मिलेंगे कि आप लोकतंत्र में वोट डालने जा रहे हैं, महामंत्री हैं बीजेपी के, उसके बाद हमले होंगे तो बहुत ही खेदजनक है। मतलब नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में काफी खराब संकेत मिल रहे हैं वर्तमान में। बिल्कुल विवेक, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रशासन व्यवस्था है वो सुचारू नहीं हो पा रही है। उन्हें समझना चाहिए कि देखिए, जिस तरीके से आज मतदान का दिन है और उस दिन अगर आप सही से सुचारू व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो वो गलत है। अच्छा, यहाँ पर बात की जाए जबलपुर की, तो यहाँ पर पूर्व विधानसभा क्षेत्र, अभी सुजीत सिंह हमें बता रहे थे जिस तरीके से वहां पर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए बड़ा मतदाताओं को लुभाने के लिए। बिल्कुल, बहुत संवेदनशील क्षेत्र है नकुल। मैं बताना चाहूंगा, पूर्व क्षेत्र में लखन घनघोरिया और अंचल सोनकर पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं बीजेपी सरकार से। अभी उनका नोट कांड आपको याद ही होगा, जो काफ़ी मीडिया में चर्चित रहा था, नोट उड़ाने का मामला, वो पार्टी में नाच कर रहे थे, तो ये शिकायतें तो उन पर आ ही रही थी। उसके बाद मतलब यहाँ पूरी कोशिश है जीतने की, कांटे की टक्कर मानी जा रही है, अति संवेदनशील क्षेत्र इसको घोषित किया गया है पूर्व क्षेत्र को, उसके बाद भी ये सब कुछ हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत खराब संकेत है। पर आप करना क्या चाह रहे हैं? आप प्रचार प्रसार करते हैं, आप कैंपिंग करते हैं, स्टार प्रचारकों को बुलाते हैं, उसके बाद भी आपको जरूरत पड़ रही लुभाने की, बहुत ही खेदजनक है। क्या संकेत मिले लोकतंत्र? कहीं ना कहीं सवाल विवेक ये उठता है कि आपके पास बहुत सारा समय होता है, चुनाव आयोग ने आपको बहुत सारा समय दिया हुआ है कि आप प्रचार करें अपना, खुलकर जाए जनता के पास, लुभाएं, लुभावने वादे करें, घोषणा पत्र दें, सब कुछ दें, बैनर दें, ये दें, वो दें, सब कुछ दें। मगर आज का दिन जो होता है वो मतदाता के लिए होता है कि हाँ यार, स्वतंत्र रूप से आ जाके वो मतदान करें अपना। आज के दिन भी आप जाकर आपके कार्यकर्ता वहां घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? देखिए, अगर अब आप बताइए कि अभी तो आधी ही वोटिंग वहां पर हुई है, उसके बाद अगर आप माने ये हालात यहां पर बन रहे हैं, तो मतदाता का जो रुख कैसा होगा? वो तो दहशत में आ जाएंगे। मतलब जो वोटिंग अच्छी चल रही वहां पर कम हो जाएगी,
डर होगी, दहशत होगी, तो आप भरोसा भी, प्रशासन भी भरोसा नहीं दे पा रहे। झड़प कैसे हो रही है, आप मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहे, आखिर भीड़ वहां पर इकट्ठा कैसे हो रही है, आप बताइए। बिल्कुल। 200 मीटर की दूरी पे कहा जा रहा है कि हम वहां पर वो अपने केंद्र बने हुए हैं, वहां पर जो प्रत्याशी के जो एजेंट है वहां पर बैठे हैं, उसके बाद भीड़ कैसे इकट्ठा हो रही है, आखिर झड़प हो कैसे रही, प्रशासन कर क्या रहा है, जबलपुर के प्रशासन को हो क्या गया है, कहीं पर स्याही नजर नहीं आ रही, स्याही छूट रही है चैताल में, कहीं पर पुलिस नजर नहीं आ रही, कहीं मशीनें खराब हो रही, क्या हो रहा है यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि क्या तैयारी थी, आप महीनों भर से लगे थे तैयारी करने के लिए, हम सब कुछ अच्छा कर देंगे, लेकिन बिल्कुल बहुत ही खेदजनक है यहाँ बिल्कुल पर। विवेक, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के नाम पर अव्यवस्थाएं तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर जो चूक है, लापरवाही हो रही है, उसके ऊपर उन लोगों को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज मतदान का दिन है। आज बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए। अगर वहाँ पर चौकसी नहीं बरतेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है इस टाइम सिवनी से, जहाँ पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। आपको एक बार फिर बता दें कि ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें लगातार आई हैं, और एक और बड़ी खबर आई है सिवनी से, जहाँ पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। तो कैसी ईवीएम मशीन है ये जो सुबह से 3-4 बार खराब हो चुकी है और लगातार ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें आ रही हैं? क्या चुनाव आयोग ने पहले जांचा परखा नहीं था उन मशीनों को, या फिर नहीं जांच परख के भेजी गई थी वहां पर? इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता सिवनी से अब्दुल काबिज। अब्दुल, क्या स्थिति है, कैसे मशीन खराब हो गई? नकुल, मैं आपको बता दूं कि बरघाट विधानसभा क्षेत्र की 88 मतदान बूथ है जो ब्लॉक फरई में आता है, वहाँ पे ईवीएम मशीन पिछले 1 घंटे से खराब है, जिसके लिए यहाँ पे दल उस पर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक की कुछ स्थिति समझ में नहीं आ पा रही है कि सुधर पाई है कि नहीं सुधर पाई है। हमारी जानकारी अभी तक के नहीं सुधर पाई है, और वहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई है मतदाताओं की। एक मशीन खराब की जानकारी, एक सुधर चुकी है, दूसरी मशीन अभी नहीं सुधरी है, तो उसमें लंबी कतारें लगी हुई है, मतदाताओं में काफी आक्रोश है। वहीं दूसरी तरफ बता दूं कि सिवनी नगर में माता दिवाला का एक एरिया है जहाँ पे मतदान क्रमांक 233 है, जहाँ पर सैकड़ों लोगों में ये आक्रोश दिख रहा है कि उनका नाम ही वहां से गायब हुआ है, वोटर लिस्ट से गायब है। तो वहाँ पे भी काफी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं खामियां देखने को मिल रही हैं यहाँ पर सिवनी में जो है। जिस तरीके से जब चुनाव पास आते हैं तो अनेकों दावे किए जाते हैं कि हाँ बहुत सारी ऐसी परेशानियां आती है, हर बार आती हैं ऐसी परेशानियां। क्या चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया इन परेशानियों को दूर करने के लिए जो लगातार आ रही हैं? ईवीएम मशीन खराब होना, मतदाता सूची में नाम ना होना और बहुत सारी समस्याएं। बिल्कुल नकुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे हमें जानकारी मिली, हमने वहाँ पे मतदाताओं से संपर्क किया और तुरंत ही वहाँ से जिला निर्वाचन अधिकारी भरत यादव से संपर्क किया। वो भी मौके मौजूद हुए, जो माइक्रो ऑब्जर्वर थे वो भी माइक्रो ऑब्जर्वर वहाँ मौके मौजूद हुए, और वहाँ पर सिर्फ एक आश्वासन दिया गया कि भविष्य में आपका नाम जोड़ा जाएगा, अभी आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, इसलिए अभी आप मत नहीं दे सकते। और रही बात ईवीएम मशीन की, तो ईवीएम मशीन में कार्य चालू है, काम शुरू हो चुका है और निश्चित तौर पर जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन कहा जा सकता है कहीं ना कहीं मतदाताओं में आक्रोश दिखने को मिल रहा है। बिल्कुल यार, 5 साल बाद अब्दुल ऐसा मौका आता है जनता के पास फैसला करने का अपने नेता का, उसी दिन अगर मशीन खराब हो जाए या फिर मतदाता सूची से उनका नाम बाहर हो तो ऑब्वियसली आक्रोश तो बाहर आना ही आना है उनका। निश्चित तौर पर हमारी यहाँ पर जिस तरीके से उत्साह दिख रहा था, सुबह 8 बजे से वोटिंग होने की थी, लेकिन हमने देखा कि 7 बजे से ही सैकड़ों की कतारों में लोग बाग इतने उत्साह के साथ वहाँ पहुंचे, और जैसे ही उनको पता चला कि हमारा नाम वहाँ पर नाम दर्ज नहीं है और उनको वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो और कई बार तो कई जगह तो ऐसा हुआ कि एक ही परिवार के 2-2 लोगों के नाम काटे गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खामियां तो दिख रही है नकुल। तो खामियां, गलतियां किसकी हो सकती हैं अब्दुल? क्या लगता है कि चुनाव आयोग को इसमें देखना चाहिए, क्योंकि आपके पास अब चुनाव करवाने जा रहे हैं, आपके पास मतदाता सूची में नाम ही नहीं है, कुछ लोगों के नाम गायब हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो ये प्रशासन की कमी है और कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और कठोर कार्रवाई भी की जाना चाहिए। जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ईवीएम मशीन को लेकर एक दल भी यहाँ पर हमेशा बताया गया कि एक दल लगे रहेगा, जहाँ पे ईवीएम मशीन की खराबी होगी तुरंत उसको सही किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला। और अभी हमारे को जानकारी मिली कि दूसरी ईवीएम मशीन भी चालू हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो नुकसान होता है, क्योंकि समय जो रहता है उस समय के अंदर करना होता है। और एक बार देखा जा रहा है कि इस बार जिस तरीके से मतदाताओं में उत्साह था, तो निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज होने की उम्मीद थी, लेकिन अब इन कारणों से देखा जाएगा कि कितनी मतदाताओं में कमी आई है और शाम तक के जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग इसमें क्या संज्ञान ले पाता है। लेकिन अगर खराब हुई है तो क्या एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा मतदाताओं को? अभी ये तो निर्वाचन अधिकारी डिसाइड कर पाएंगे। अभी हम कंट्रोल रूम के बाहर से ही बात कर रहे हैं। अभी तक के जैसे ही माइक्रो ऑब्जर्वर और इनकी मीटिंग होती है तो हम तुरंत ही सूचित करेंगे यहाँ की जनता को अपने चैनल के माध्यम से कि आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है। अब्दुल, आप ताज़ा अपडेट लेते रहिए, लगातार आप बने रहिए वहाँ पर और हमें ताज़ा अपडेट देते रहिए। हम अपने दर्शकों को ताज़ा अपडेट लगातार पहुँचा रहे हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता हमें पल पल की खबर पहुँचा रहे हैं।
तो आप सीधे चलते हैं भोपाल, हमारे संवाददाता प्रवाल सक्सेना वहां हमसे जुड़ गए हैं। प्रवाल, भोपाल में क्या स्थिति चल रही है, कैसी वोटिंग हो रही है वहां पर? देखिए, भोपाल में कुछ मतदान केंद्रों पर बड़ी स्लो स्थिति है, कुछ जगह सामान्य है और सब मिला कह सकते हैं शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। पर जो उत्साह दिखाई देना चाहिए अभी तक वो नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि अब सेकेंड हाफ में जो लोग निकलेंगे, फिलहाल तो अभी बहुत ज्यादा ना मतदाताओं में बहुत रुचि है, ना जो कार्यकर्ता है वो घर से निकाल पा रहे हैं। लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं। पुराने शहर की हम बात करें उत्तर भोपाल की, तो वहाँ तो बहुत ही स्लो मतदान हो रहा है। मध्य में जरूर थोड़ी बहुत हमें कुछ केंद्रों पर कतारें दिखाई दे रही हैं। बाकी ये हुजूर में, नरेला में सब मिला के कह सकते हैं कि बहुत ही स्लो मतदान है। जो तेजी होना चाहिए, जिस तरह से प्रयास किए गए थे, वो कहीं ना कहीं विफल दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या मानते हैं कि मतदान धीमा चल रहा है भोपाल उत्तर की अगर बात की जाए तो? कारण क्या आप मानते हैं, क्या कारण हो सकता है? दो बातें हैं। एक तो जो सत्तारूढ़ दल यानी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनमें उत्साह की बहुत ज्यादा कमी है। वो जिस तरह से पिछले चुनाव के अंदर लोगों को निकालते थे, इस बार ऐसा लग रहा है वो खुद ही घर बैठ गए। और दूसरा, चुनाव आयोग का भी जो सख्त डंडा चल रहा है, इसकी वजह से भी कोई लोग जो है वो लाइमलाइट होना नहीं चाहते हैं। सब मिला के दोनों ही दलों के अंदर स्थिति बहुत ही शांतिपूर्ण है और कह सकते हैं कि मतदाता स्वयं अपनी प्रेरणा से निकल रहा है। बाकी के प्रेरित करने वाली बात कहीं से दिखाई नहीं दे रही। गाँव में उत्साह नजर नहीं आ रहा है प्रवाल। इसका कारण मान सकते हैं कि जो गुटबाजी दोनों ही पार्टी में हावी थी, कहीं ना कहीं उसका असर पड़ रहा है कि वो घर से मतदाताओं को नहीं निकाल पा रहे हैं, प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं, या पूरी जो पूलिंग जो व्यवस्था थी कह सकते हैं, जो बूथ मैनेजमेंट था, वो कमजोर पड़ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल यही जो आपने बताया वही परिस्थिति बन रही है। यहाँ पर गुटबाजी बिल्कुल हावी है और जिसकी वजह से दोनों ही दलों के अंदर भीतर घात का भी कहीं ना कहीं अंदेशा है। और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह होना चाहिए था, जो ऊर्जा दिखाई देनी चाहिए थी, जबकि युवा इस बार मतदाता ज्यादा है, लेकिन हमको ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया कि कहीं वो लंबी कतारें जो पहले चुनाव में देखी जाया करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जा रहे हैं, अपने मन से जा रहे हैं और जो है और एक प्रकार से कार्यकर्ता भी औपचारिकता ही पूरी कर रहे हैं। चलिए प्रवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो प्रवाल, जिस तरीके से हमें बता रहे थे कि वहाँ पर मतदान में उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो पार्टियों की गुटबाजी है, अंदरूनी गुटबाजी, वो भी खुलकर सामने आ रही है और मतदान का प्रतिशत वहाँ पर अभी बढ़ा नहीं है, लोग इतने उत्साहित वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की व्यवस्था है या फिर क्या है, चुनाव आयोग की व्यवस्था है, उस वजह से शायद परेशान है या क्या वजह है, ये सब खुलकर शाम को 5 बजे तक सामने आ जाएगा। तो लगातार चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार ताज़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे संपर्क में लगातार बने हुए हैं ताकि हम चुनाव की हर खबर सही और सटीक तरीके से आप तक पहुंचा सकें। तो देखते रहिए SMBC इनसाइट, हम यहीं रुक रहे हैं अभी।